कहते हैं कि जब बेटे जवान हो जाते हैं तो बूढ़े माँ बाप का सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। उनके कमजोर पड़ते कदमों को संभालते हैं, उनका हाथ थामते हैं। लेकिन क्या हो अगर वही बेटे एक दिन अपने ही हाथों से अपने माँ बाप की जिंदगी छीन ले और वजह सिर्फ इतनी हो कि माँ बाप ने उनसे नौकरी करने और जिम्मेदारी उठाने की बात कह दी थी। दरअसल रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से सामने आया है। यहाँ के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के वीरनगर में रहने वाले 55 साल के गंगा शरण और उनकी 50 साल की पत्नी विमलेश की उनके ही दो सगे बेटों ने जिंदगी छीन ली। जिस घर में हर दिन बेटों के भविष्य को लेकर बातें होती थी, उसी घर में सोमवार की रात मौत का ऐसा तांडव मचा कि पूरा इलाका दहल उठा। दरअसल गंगा शरण डेयरी का काम करते थे, मेहनत करके अपना परिवार चला रहे थे। परिवार में दो बेटे दीपक, ललित और दो बेटियां थी। चारों बच्चों की शादी हो चुकी थी, बेटियां अपने अपने घर की हो चुकी थी, जबकि दोनों बेटे माँ बाप के साथ ही रहते थे। लेकिन वक्त के साथ इस परिवार में खुशियां कम और तनाव ज्यादा बढ़ने लगा था। दीपक और ललित किसी तरह का काम नहीं करते थे। दोनों को शराब की लत लग चुकी थी। नशे में घर लौटना, घर में झगड़ा करना और आए दिन हंगामा काटना आम सी बात हो गई थी। दोनों की पत्नी अभी इस माहौल से परेशान थी और आए दिन होने वाले विवाद और मारपीट से तंग आकर दोनों अपने मायके चली गई थी। इसके बावजूद गंगा शरण और उनकी पत्नी विमलेश को उम्मीद थी कि एक दिन उनके बेटे जरूर सुधर जाएंगे। गंगा शरण अक्सर दोनों बेटों से कहते थे कि अब जिम्मेदारी समझो, कोई काम करो, नौकरी करो, जिंदगी को संभालो। लेकिन हर बार यही बात घर में विवाद की वजह बन जाती थी। बेटों को पिता की यह बात पसंद नहीं आती थी और बहस शुरू हो जाती थी। सोमवार की रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। रात के करीब 11 बजे दीपक और ललित शराब पीकर घर लौटे। बाहर ही दोनों भाइयों के बीच में पैसों को लेकर कहासुनी हो चुकी थी। घर पहुंचने के बाद भी विवाद नहीं थमा। दोनों के बीच में जोर शोर से बहस होने लगी। आवाज इतनी बढ़ गई कि माँ विमलेश अपने कमरे से बाहर आ गई। उन्होंने दोनों बेटों को शांत रहने के लिए कहा, समझाया कि रात काफी हो चुकी है, झगड़ा बंद कर दो। लेकिन इस बार दोनों भाइयों का गुस्सा शांत होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गया। कुछ ही देर बाद पिता गंगा शरण भी कमरे से बाहर आए। उन्होंने बेटों को फटकार लगाई और कहा कि कब तक यूं ही शराब पीकर घर में हंगामा काटते रहोगे, कब तक जिम्मेदारियों से भागते रहोगे। अब काम धंधा करो और अपनी जिंदगी को संभालो। बस यही बात दोनों बेटों को नागवार गुजर गई। घर के अंदर शुरू हुई बहस कुछ ही मिनटों में हाथापाई में तब्दील हो गई। गंगा शरण को धक्का देकर जमीन पर उनके बेटों ने गिरा दिया। इसके बाद उन पर लात घूंसों की बरसात शुरू कर दी गई। पिता को पिटता देख पत्नी विमलेश उन्हें बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन दोनों भाइयों का गुस्सा उन पर भी टूट पड़ा। घर में रखा डंडा उठाया गया। पिता गंगा शरण और मां विमलेश पर लगातार वार किए गए। दोनों बुरी तरह से घायल होकर फर्श पर गिर पड़े। सिर, हाथ, शरीर पर गंभीर चोटें थी। पूरे घर में चीखें गूंज रही थी। पहली मंजिल पर रहने वाले किराएदार ने जब लगातार चीख पुकार सुनी तो उसे लगा कि इस बार मामला पहले जैसा नहीं है। उसने तुरंत डायल 112 पर फोन किया और पुलिस को मामले की जानकारी दी। मकान मालिक के घर में गंभीर मारपीट हो रही है। सूचना मिलते ही थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस जब घर के अंदर दाखिल हुई तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गई। गंगा शरण और विमलेश खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। दोनों की सांसें चल रही थी, लेकिन हालत बेहद नाजुक थी। वहीं बेटा दीपक और ललित घर के अंदर ही मौजूद थे। पुलिस ने बिना समय गवाए दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन चोटें इतनी ज्यादा गंभीर थी कि इलाज के दौरान दोनों ने ही दम तोड़ दिया। एक ही रात में उस घर से माँ और पिता दोनों हमेशा के लिए चले गए। पुलिस ने दीपक और ललित को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि दोनों भाइयों के बीच में पहले पैसों को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद जब माँ बाप ने बीच बचाव किया और नौकरी करने और जिम्मेदारी निभाने की बात कही तो मामला हिंसक हो गया। जांच में यह बात भी सामने आई है कि दोनों भाई लंबे समय से शराब के आदी थे और कोई काम धंधा नहीं करते थे। वहीं इस पूरी वारदात के बारे में डीसीपी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि दोनों आरोपियों से अब अलग अलग पूछताछ की जा रही है। उनके बयानों का मिलान किया जाएगा ताकि पूरी घटना की हर कड़ी स्पष्ट हो सके। पुलिस सभी पहलुओं पर फिलहाल जांच में जुटी हुई है। लेकिन सोचिए, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की, जिनकी आखिरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी थी कि उनके बेटे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, उसी बात ने उनके जीवन का अंत लिख दिया। यह वारदात सिर्फ दो लोगों की हत्या की कहानी नहीं है, यह उस कड़वी सच्चाई की तस्वीर है जहां नशा, गैर जिम्मेदारी और लगातार बढ़ता पारिवारिक तनाव आखिरकार रिश्तों को उस मोड़ पर ले जाता है जहां खून के रिश्ते भी खून से रंग जाते हैं।